नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट बेल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा मैथ ट्रिक्स के ऊपर। ये वाला वीडियो मैट्रिक के ऊपर है और मैथ ट्रिक्स में भी आज हम सीखने वाले हैं वर्ग करने की ट्रिक्स। किसकी? वर्ग करने की, यानी स्क्वायर करने की। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर करने की ट्रिक्स, और वो भी वैदिक गणित विधि से। दोस्तों, स्क्वायर करना वैसे तो थोड़ा मुश्किल होता है और ये सभी को थोड़ा बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब हम वैदिक गणित विधि से स्क्वायर करना सीखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है स्क्वायर करना और वर्ग करना। आप किसी भी संख्या को, ये ट्रिक सीखने के बाद आप किसी भी संख्या का 2 सेकंड के भीतर भीतर वर्ग कर सकते हैं। आज हम वर्ग करने की 3 ट्रिक्स सीखने वाले हैं। टोटल 3 ट्रिक्स होगी, तो हम शुरू करते हैं पहली ट्रिक से। ये हमारी पहली ट्रिक है और पहली ट्रिक उन संख्याओं के लिए है जिनका अंतिम अंक 5 होता है। जिनका अंतिम अंक क्या होता है? 5। जैसे 15, 25, 35, 45, इन सब संख्याओं को हम वर्क करेंगे इस ट्रिक से। तो ट्रिक नंबर 1 शुरू करते हैं। कोई सी भी संख्या ले लेते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं हम, मान लो 25। हम 25 ले लेते हैं और 25 का वर्ग हम करते हैं। 25 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्रिक में हम अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक हमेशा 5 रहेगा, तो अंतिम अंक का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। ये हमेशा 25 ही होगा, ठीक है। अब जो आगे वाला अंक है, ये आगे वाला अंक कितना है? 2 है। इस आगे वाले अंक को इससे एक बड़ा वाला अंक, मतलब 2 है तो 2 का एक बड़ा 3, इससे गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, तो ये हो गया 625। जी हाँ, इतना आसान है। ये हो गया इसका वर्ग 625, ठीक है। दूसरा देखते हैं, उसको भी ऐसे ही करेंगे 2 स्टेप में। जैसे हम ले लेते हैं 45 लेते हैं। सबसे पहला वही पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या करेंगे? 5 का वर्ग लिखेंगे, कितना होता है? 25 होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में इस 4 को, 4 है तो 4 को इससे एक बड़ा नंबर यानी 5, 4 से एक बड़ा नंबर कितना होता है? 5। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 5 चौक 20, तो 45 का वर्ग हो गया 2025। देखा, बहुत आसान है, ठीक है। अब बिल्कुल हम जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लगेगा। तो अगली संख्या लिखते हैं हम। कोई सी भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं 45 हो गया, हम लेते हैं 65 ले लेते हैं। ये हो गया 65, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। 5 का वर्ग कितना? 25, और 6 से एक बड़ा नंबर कितना? 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42, ये हो गया 4225। बहुत आसान है, सिर्फ 2 स्टेप में। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2 स्टेप बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जैसे कोई भी थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो ले लेते हैं हम 105। हाँ, इतने बड़े नंबर का भी हम कर सकते हैं। वही क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, फिर बचा 10 को एक बड़े नंबर से गुणा करेंगे। एक बड़ा नंबर होता है 11, तो 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110, ये हो गया 11025। बस, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखते हैं हम, मान लो एक और ले लेते हैं। हम कर लेते हैं 3.5 को गुणा, ठीक है। वही करते हैं 3.5 का, पॉइंट को भी कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे उनको करते हैं। 5 का वर्ग हो गया 25, और 3 से एक बड़ा नंबर क्या है? 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, ठीक है। और 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट, तो हो गया 12.25, ठीक है। तो ये है हमारी पहली ट्रिक, बहुत आसान है। इसमें हम 5, जिस भी संख्या के अंत में 5 आता है, उस किसी भी संख्या को बस 2 स्टेप में, मतलब सिर्फ 2 सेकंड में हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 1। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2 है हमारी किसी भी संख्या के लिए। मान लो हम ऐसी संख्या लें जिसके अंत में 5 ना हो और कोई भी हो, तो क्या करें? 5 नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 के अलावा कोई सी भी संख्या हो, ठीक है, हम वर्क आसानी से कर सकते हैं। उसके भी 2 स्टेप है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब कोई सी भी एक संख्या ले लेते हैं, सीखते हैं पहले कैसे करेंगे। कोई सी भी एक संख्या ले लेते हैं। मान लो हम ले लिया 46, ठीक है, 46 ले लिया। अब 46 का क्या करना है? वर्ग करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों का अलग अलग वर्ग कर लेंगे और उनको ऐसे कैसे लिख देंगे। 6, सबसे पहले 6 है तो 6 का वर्ग हो गया 36, ठीक है। अब 4 है दूसरी संख्या, तो 4 का वर्ग हो गया 16, ठीक है, लिख दिया।
अब क्या करेंगे, तो इन तीनों संख्याओं को, मतलब एक ये और एक ये, तीनों को एक दूसरे से गुणा कर देंगे, बस इतना ही है। तो 6 चौक 24 और 24 2 48। तो 48 को अब लिखना है, तो कहाँ लिखना है, इस संख्या के नीचे पहले संख्या को छोड़कर, पहली मतलब पहली संख्या है 6, तो 6 को छोड़कर लिखना है। तो कितना है 48, तो 6 को छोड़कर यहाँ 48 को लिख देंगे, बस। अब इसको जोड़ देंगे दोनों को, 6 8 9 10 11, एक हासिल का 6 4 10 11, 1 1 2 21 16, बस। अब ये तो हमें टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको बताया करते कैसे हैं। अब जब हम जल्दी जल्दी करेंगे प्रैक्टिस से तो 2 सेकंड लगेंगे बिल्कुल। अब देखते हैं, चलो एक जल्दी से करते हैं। दूसरी संख्या ले लेते हैं, मान लो 53 ले लिया, ठीक है। 53 को गुणा करेंगे, वही लिखेंगे। अब 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 डायरेक्ट नहीं लिखना है, 2 अंकों की संख्या लिखनी है, तो लिखेंगे हम 0 9, ठीक है। 3 3 3 9, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो 3 3 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। अब तीनों अंकों को गुणा करेंगे, 5 5 3 15 और 15 दूनी 30। 30 कहाँ लिखेंगे, एक संख्या को छोड़कर 30 लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे, 9 0 5 3 8 और 2 28 0 9, ये हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, कोशिश करते हैं। कोई सी संख्या ले लेते हैं, जैसे 87 ले लिया, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। 7 7 7 49, ठीक है। 8 8 64, ठीक है। 8 7 56 और 56 का स्क्वायर 56 गुणित 2, 56 गुणा 2 112, एक संख्या छोड़ के 112 लिख देंगे, तो ये 112 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 9 6 5 और 7। इतनी बड़ी संख्या, मतलब 87 को हमने सिर्फ 2 या 3 सेकंड में, प्रैक्टिस करेंगे तो इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। अगली संख्या ले लेते हैं हम, मान लो ले लेते हैं 92, वही 2 दूनी 4, तो 0 4 लिख देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 2 दूनी 4 9 9 का 81, ठीक है। अब एक संख्या छोड़कर 9 दूनी 18 18 दूनी 36, एक संख्या छोड़कर हम लिख देंगे यहाँ पर 36, जोड़ देंगे 4 6 4 और 8 84 64, ठीक है। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। याद रखना बस दोनों स्टेप। सबसे पहला स्टेप तो क्या, पहली संख्या को ऐसे कैसे ही लिख देंगे वर्ग करके, दूसरी संख्या को ऐसे कैसे ही वर्ग करके लिख देंगे, उसके बाद तीनों संख्याओं को गुणा करके नीचे लिख देंगे, एक अंक छोड़ के आपस में जोड़ देंगे, बस इतना ही है, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 2, दूसरी ट्रिक हो गई। अब देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3, लास्ट ट्रिक है हमारी, और ये ट्रिक है हमारी 50 के आसपास के संख्याओं के लिए। 50 के आसपास की संख्याएं, उसके लिए तो इसमें तो पहले की ट्रिक्स में तो हम 2 स्टेप कर रहे थे, उसमें हमें 2 स्टेप भी नहीं लगेगी। 50 के आसपास की संख्याएं, जैसे 40 से लेकर 60 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, 40 से 60 तक की कितनी भी संख्याएं हो, कोई सी भी संख्या हो, ठीक है, बड़ी ही आसानी से इसका हम वर्ग कर सकते हैं, सिर्फ एक स्टेप में और 2 सेकंड में, ठीक है। शुरू करते हैं। अब ये ट्रिक सीखने से पहले आपको बस एक काम करना है, एक नंबर याद रख लेना है, और वो नंबर है कितना, 25। 25 को हमेशा याद कर लो कि बस 25 है, 25 है, कुछ भी है पर ये 25 है, ठीक है। 25 याद कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब ट्रिक शुरू करते हैं। मान लो हम कोई सी भी संख्या लेते हैं, चलो ठीक है 46 ले लेते हैं, कितना 46। अब बस पहले स्टेप में, स्टेप भी नहीं है, डायरेक्ट है, आपको बस ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है। तो 46 50 से कितना कम है, तो 4 कम है। 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो उस 4 का स्क्वायर कर देना है। 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर कर देना है। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, और उसी 4 को फिर इस 25 में से घटा देना है। 25 में से 4 गया तो 21, तो ये 21 16 आ गया आंसर। जी हाँ, बिल्कुल इतना आसान है। करना क्या है, बस संख्या को देखनी है, 50 से कितना कम है उसका वर्ग लिख देना है, और उसी संख्या को जितनी कम है उसको 25 में से घटा देना है, ठीक है। चलो दूसरी देखते हैं हम, कुछ भी ले लेते हैं, 43 ले लेते हैं, ठीक है। 43 ले लेते हैं। अब देखो कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, और 25 में से 7 गया तो 18, बस ये हो गया। इतना आसान है, कुछ भी नहीं करना है। 50 से कितनी कम है केवल वो देखना है। 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49, और उसी 7 को फिर इस 25 में से घटा देना है। इसलिए मैं बोल रहा था कि 25 याद रखना है, केवल 25 याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
अगली देखते हैं, हम ले लेते हैं ज़्यादा वाला। ये तो दोनों कम थे 50 से, अब हम देखते हैं ले लेते हैं 54। कितना 54, वही कितना कम है, कितना ज़्यादा है अब की बार, 4 ज़्यादा है, 4 चौक 16, ठीक है। और उसी 4 को फिर 25 में पहले घटा रहे थे, अब ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, 25 को 4 में जोड़ेंगे तो 29, बस आ गया आंसर, ठीक है। इतना आसान है। एक और देख लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा नंबर तो 59 ले लेते हैं, ठीक है। कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 9 तो 9, 9 9 का 81, ठीक है। अब उसी 9 को 25 में जोड़ दो, कितना आएगा 34, ये लो 34 81। इतना आसान है, बहुत आसान है, कोई सा भी नंबर लो आराम से हो जाएगा। तो ये तीनों ट्रिक्स है। अब तीनों ट्रिक्स को क्या करना, बस याद कर लेना और तीनों ट्रिक्स को एक बार प्रैक्टिस कर लेना ज़बरदस्त। और जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये उंगलियों पर हो जाएगी आपकी ट्रिक्स। फिर आपको जैसे ही प्रश्न दिखेगा, तीनों में से कोई सी भी ट्रिक याद आए उसी को लगा दो, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। देखते रहना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक्स के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।